नमस्कार। ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन यहाँ पे आपको करवाएंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पे करेंगे। आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पे आप दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप ये जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाए कि आप कॉपी चेकर को प्रभावित कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। पहला सवाल है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। समीकरण युग्म दे रखा है तो इनकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले देखो इसके जो गुणांक हैं x के और y के वो भिन्न के रूप में दे रखे हैं। हमें इन्हें पूर्णांक के रूप में बनाना है, लेकिन लिखना कैसे है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया समीकरण। सबसे पहला समीकरण दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। लासा पर लेंगे 2 का और 3 का, कितना आएगा 6। ये लिखा हमने 3x तो 2 तिया 6, 3 बार गया भाग इसमें। 5y लिखा तो 3 दूनी 6, 2 बार गया बराबर 7। ये कितना हो गया 3 तिया 9x और ये 5 दूनी 10y और ये 6 सत्ते 42 और इसे पक्षांतर कर देंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण दिया है, पुनः दिया समीकरण ये है 9x माइनस 10y और 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 14 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। अब दोनों की तुलना करेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे। ये क्या होती है? तो इसकी तुलना करेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? आदर्श समीकरण से। क्या होता है ये? ax प्लस by मानक समीकरण जो होता है इसका, इससे। लेकिन समीकरण 2 है तो हम इन्हें a1 b1 मान लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये a1x है, ये 9x है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ये b1y है और ये 10y है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा 10 और c1 बराबर माइनस का 42। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जी। इसकी तुलना हम क्यों कर रहे हैं? ये सब काम क्यों कर रहे हैं? ये अनुपात ज्ञात करने के लिए जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तुलना इससे करने पर तो यहाँ से a2x है और ये 9x है, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार b2y और माइनस के 10y, तो b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 14। हमें अनुपात ज्ञात करने हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो a1 बटे a2 निकालें पहले, तो a1 का मान है 9 और a2 का मान है 9, तो कितना हो गया ये 1। इसी प्रकार b1 बटे b2 ये है 10 और ये माइनस का 10, तो ये कितना आ गया माइनस का 1। अब हम यहाँ से देखें कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि ये संगत है। हमें कैसे पता चला कि ये संगत है? चलिए बता देता हूं, पहले से लिख दूं मैं। अतः दिए समीकरण संगत हैं या दिया समीकरण युग्म संगत है, ऐसे लिख सकते हैं और ये आंसर लिखते हैं। पता कैसे चलेगा? देखो 3 कंडीशन बनती हैं संगत असंगत के लिए। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी ये होती है कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के।
और तीसरी स्थिति ये है कि A1 बट्टे A2 बराबर V1 बट्टे V2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। तो ये ध्यान रखना है कि यदि पहले वाली दो स्थिति बनती हैं तो हम लिखेंगे कि ये समीकरण युग्म संगत हैं, और अगर ये स्थिति है तो हम लिख देंगे ये समीकरण युग्म असंगत। ठीक है, और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अब से 3 वर्ष बाद रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब से 1 वर्ष पहले रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु संबंधी प्रश्न जो होते हैं देखने में थोड़े जटिल लगते हैं, लेकिन ये गणना में उतने ही आसान होते हैं अगर इन्हें प्रॉपर ढंग से किया जाए तो। अब प्रॉपर ढंग से कैसे करेंगे कि प्रश्न में जो भी कंडीशन दे रखी हैं आप उन्हें फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है कि पुत्र की आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु, तो दोनों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम x और y करके मान लेते हैं। तो माना माना रामू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और इसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न में पहली कंडीशन है कि अब से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले आप इसे लिखेंगे 3 वर्ष पहले। तो देखिए किसी की आयु 3 वर्ष पहले लिखनी हो तो आप क्या करते हैं, 3 घटाते हैं, और 3 वर्ष बाद लिखनी हो तो क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 3 वर्ष बाद, तो बाद लिखेंगे पहले, ये पहले वाला कॉन्सेप्ट बाद में है और बाद वाला पहले है, समझ रहे हैं ना। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रामू की आयु कितनी होगी, अभी x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये y प्लस 3, 3 जोड़ देंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब ये 3 गुनी है तो इसका मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार रामू की आयु बराबर 3 गुणा उसके पुत्र की आयु। अब ये कहां से आ गया, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए रामू की आयु 24 है और उसके पुत्र की 8 है, तो ये इसकी 3 गुनी है, स्पष्ट दिख रहा है, 8 3 24 3 गुनी है। हमें दोनों को बराबर करना है, तो 3 का गुणा किधर करेंगे, 24 में कि 8 में, स्पष्ट सी बात है 8 में करेंगे, तो 3 गुणा 8, इसलिए लिखा है हमने ये यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, और सबको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी में कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, तो अब हम यहां से लिखेंगे 1 वर्ष पहले। तो किसी की 1 वर्ष पहले की आयु निकालनी हो तो क्या करना होगा, एक घटाना होगा, तो दोनों की आयु में से रामू की आयु ये हो जाएगी x माइनस 1, और पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y माइनस 1। अब प्रश्न में कंडीशन ये है कि पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 गुनी है तो 5 का गुणा करेंगे किसकी आयु में, पुत्र की आयु में, 5 गुणा
1 वर्ष पहले x-1 पिता की आयु, उसकी 5 गुनी है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु गुणा 5। एक बार फिर से समझेंगे, रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु में 5 का गुणा करेंगे तो रामू की आयु के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x-1 बराबर 5y-5। सबको एक तरफ ले जाओ खींच के, पक्षांतर करके, ये माइनस के 5y और ये प्लस के 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से x-5y प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करना है, चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि किसी भी विधि का जिक्र प्रश्न में नहीं हुआ है। इसे विलोपन विधि से हल करके देखते हैं कि यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो घटाने पर कट जाएगा। तो ये लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 में से 1 या 1 में से 2 कोई भी घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x-3y-6 बराबर 0, और ये हो जाएगा x-5y प्लस 4 बराबर 0। देखो घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, ये कट गया। माइनस के 3 प्लस के 5 तो कितने बचे, प्लस के 2y, और -6 - 4 माइनस के 10 बराबर 0। अब 10 को पक्षांतर कर देंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 2y बराबर 10 और 2 पंजे 10, तो y बराबर कितना आ गया, 5। और y क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, जो कि प्रश्न में पूछा है। तो हम लिख देंगे अतः अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं कि एक समीकरण से x का या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में लगा देते हैं, जिससे एक चर निकल जाता है, दूसरे चर का मान निकल आता है। उसे उठा के फिर से इसी समीकरण में लगा देते हैं और आपके पास दोनों मान ज्ञात हो जाते हैं। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसे लिखेंगे। दिए समीकरण, हमें समीकरण दे रखे हैं। एक दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब हम पहले निकालेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ये है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और y को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के √3y। अब केवल x का मान निकालना है तो 2 को भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के √3 बटे √2y, और इस पर डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से ये x का मान उठा के समीकरण 2 में लगा देंगे और इसे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और यहां से इसे रखेंगे मान इसका, तो √3 और x की जगह पे ये मान लगा देना है माइनस के √3 बटे √2y माइनस √8y, माइनस के √8y इक्वल टू 0। √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया, और 3 का y में तो 3y, और माइनस इसके आगे ऑलरेडी लगा हुआ है। बट्टे √3 है, लासापा लेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर ये हो जाएगा 4y बट्टे √2 बराबर 0। देखो √2 का √8 में गुणा किया तो कितना हो गया, √16, और 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, यानी इसका वर्गमूल हो गया 4। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ से जब हम इस √2 को 0 में भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो -3 और -4,
यहां से बचा माइनस के 7y, और ये 0 में गया तो 0, 7 को 0 में भेज देंगे तो y बराबर 0। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से y का मान उठा के आप 3 में लगा दो तो x का मान निकल आएगा। हर बार यही प्रोसीजर फॉलो करना है जब प्रतिस्थापन विधि हल करनी है। चाहे तो आप पहले 2 से कर लो तो 1 में लगा दो, या 1 से कर लो तो 2 में लगा दो। हमने 1 से हल किया है और 2 में लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x बराबर माइनस के √3 बटे √2 और y की जगह पे 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0। अब लास्ट में लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे अतः अभीष्ट मान x बराबर 0 और y बराबर 0, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दो समीकरण दिए हैं, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब क्या करना है कि इस प्रकार के जब आपको x और y में बट्टे में दिए हो, रूट भी लग रहा हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें अलग से कोई चर मान लेते हैं। किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो दिया है, दिए समीकरण दे रखे हैं हमें 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, समीकरण नंबर 2। यहां से आप क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों के लिए ये मान लेंगे। देखो ये लिख रहा है 2/√x, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x। और इसे अगर हम कोई भी चर मान लें, मान लीजिए मैंने मान लिया 1/√x बराबर a, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2a। इसी प्रकार डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे लिखेंगे माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। तो अब दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b और ये 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 बराबर 0। दूसरे समीकरण में इसी प्रकार ये लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हो जाएगा 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b और -1 को इधर लाएंगे तो ये +1 और बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से करना है वज्र गुणन, क्योंकि प्रतिस्थापन मैंने आपको बता दिया, विलोपन बता दिया, वज्र गुणन नहीं बताया आपको। तो इस समीकरणों को हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को वज्र गुणन से हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन कैसे करेंगे कि a बट्टे, देखो जब a लिख रहे हैं तो इन दोनों को छुपा लेंगे। यहां से क्या बचेगा, इन्हें छुपाया तो 3 और -9, और यहां से क्या बचा -2, 1 बराबर लगाएंगे b बट्टे, क्या लिखेंगे, b को छुपाएंगे तो क्या बचा -2, 1 और 2, 4। ये पहले नहीं लिखना है क्योंकि आगे ही चलना है हर बार। अब 1 बट्टे, तो इसे छिपा लेना है, और इसके बाद पहले नंबर किसका आएगा, इसका, तो इसे लिखेंगे 2, 4 और 3 -9। इस प्रकार से गुणा करना है, पहले इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसे हम लिख देंगे, ये तो रफ है, मैं इसे हटा देता हूं। कहाँ गया मेरा डस्टर, इसे लिखेंगे a बटे, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और -9 दूनी 18, इधर ये हो जाएगा b बटे 2 चौके 8 यानी -8 -2।
बराबर 1 बटे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी माइनस के 18 और 4 तिया 12, तो माइनस के 12। अब ये हो गया a बटे -15 बराबर b बटे -10 बराबर 1 बटे माइनस का 30। अब पहले एक और अचर को बराबर ले लेंगे। a बटे -15 बराबर 1 बटे -30, माइनस से माइनस कट गया, 15 दूनी 30, तो a बराबर आ गया 1/2। इसी प्रकार यहां से इसे बराबर लगाएंगे, b बटे -10 बराबर 1/-30, माइनस से माइनस कट गया, 10 तिया 30, तो b बराबर आ गया 1/3। अब यहाँ से जो हमने मान इनके लिए थे वो हमें वापस कर देने हैं बस, क्योंकि हमने a बराबर माना था 1/√x, तो इसे लिख देंगे 1/√x बराबर 1/2। वज्र गुणन करेंगे इसका, तो √x बराबर 2, रूट हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर √x का वर्ग x हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। इसी प्रकार यहां से करेंगे, b बराबर हमने क्या माना था, 1/√y, तो 1/√y बराबर 1/3। वज्र गुणन करेंगे तो √y बराबर 3, तो हमें रूट हटाने के लिए फिर वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों ओर वर्ग करने पर √y का वर्ग y और 3 का वर्ग 9, तो उत्तर हो जाएगा 4 और 9। और लिखेंगे कैसे, अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, यानी कि जो पूछा गया है। अभीष्ट मान x बराबर 4, y बराबर 9, और ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं और निम्न चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं वृत्त की परिधि पर होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके चारों कोणों के मान हमें बताने हैं। 4 कोण है इसके, एक है 3y-5, -4x, 4y+20 और -7x+5। इन्हें कोई नाम दे लेते हैं, मान लीजिए ये लिख लेते हैं a, b, c और d। अब यहाँ से हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसे कर सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं ये संपूरक होते हैं। इसका मतलब है कि इनका जोड़ 180 अंश होता है। इसी बात को लिख देंगे। आंसर नंबर 5 क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है कि उनका जोड़ कितना होता है, 180 अंश। और यहाँ पे ये लिख देंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्मुख कोण ए जब हम लिखेंगे तो ए के सामने कौन सा है, सी, तो a प्लस सी बराबर 180। ए का मान दिया है यहाँ पर 4y+20 प्लस सी का मान दिया है माइनस के 4x बराबर 180। इसे हम लिख सकते हैं 4y-4x प्लस 20, और 180 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 180 बराबर 0। और आगे बढ़ेंगे, 4y-4x माइनस 160 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये y-x-40 बराबर 0। 4 को 0 में भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y-x-40 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन की v और d का जोड़ भी तो 180 होगा, तो हम लिखेंगे पुनः एंगल b प्लस एंगल d बराबर
180 अंश। एंगल बी का मान कितना है, 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस डी का मान कितना है, माइनस के 7x प्लस 5 और बराबर 180। इसे सॉल्व करेंगे, 3y माइनस 5, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस के 7x और ये प्लस के 5 बराबर 180। ये माइनस 5 ये प्लस 5 तो ये जीरो हो गए, तो यहाँ से बचा 3y माइनस 7x माइनस 180 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हल कर लेना है। चार विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि। तो इसे विलोपन विधि से करना आसान रहेगा, विलोपन विधि से कर लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 3y है, y का गुणांक है, यहाँ पे एक है, तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे समीकरण में। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा और घटाने पर ये कट जाएगा। उसी बात को लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे इसे, 3 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाएंगे इसे तो समीकरण 2 कितना है, 3y माइनस के 7x माइनस 180 बराबर 0 और एक कितना है, 3y माइनस 3x माइनस 120 बराबर 0, क्योंकि 3 का गुणा पूरे में किया, 3y 3x और 3 चौक 12 यानी 120। घटाएंगे माइनस प्लस और प्लस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब ये कट गया क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ से बचा माइनस के 4x और यहाँ से बचा माइनस के 60 बराबर 0। 60 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4x बराबर 60। इससे 15 बार कट गया तो x का मान आ गया माइनस के 15। अब x का मान उठा के 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो तो y का मान आ जाएगा। इस पर डाल लीजिए 3 नंबर, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, y माइनस और x की जगह पे लगाना है माइनस के 15 और माइनस के 40 बराबर 0। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो y प्लस 15 माइनस 40 बराबर 0। 15 में से 40 गए तो माइनस के 25 बचे, y माइनस 25 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया, 25। अब x का y का मान प्राप्त हो गया तो इसकी सहायता से हम कोणों को निकाल सकते हैं। तो कोण क्या है हमारे पास, एक तो कोण है 3y माइनस 5, ये लिख सकते हैं एंगल A बराबर, एक एक करके ऐसे निकालो, एंगल A बराबर 4y प्लस 20 और y की वैल्यू कितनी है 25, तो इसे लिख देंगे 4 गुणा 25 प्लस 20, तो 25 चौके 100 और 20 कितना हो गया 120। एंगल B बराबर 3y माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 5, 75, 25 75, 75 माइनस 5 कितना बचा 70। एंगल C कितना है, माइनस के 4x यानी माइनस 4 और x की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, तो कितना हो गया ये 60। इसी प्रकार एंगल D निकालेंगे तो ये है माइनस के 7x प्लस 5, तो माइनस के 7 और x की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 प्लस 5, 15 सत्ते 105 और 5 कितना हो गया 110। यहाँ लिख देंगे अभीष्ट, अभीष्ट क्या पूछा था, कोणों के मान पूछा था, तो अभीष्ट कोण बराबर 120, 70, 60, 110 आंसर। हम अपने आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं कि A और C सम्मुख कोण है, इनका जोड़ 180 है। इसी प्रकार 70 और 110
यानी बी और डी समकोण है जिनका जोड़ 180 है। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और अधिक जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ठकुरेला एजुकेशन के नाम से ही है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।